हेलो, ऑडिबल ऑडिबल आवाज़ आ रही है वहाँ तक? वेरी गुड। तो स्टेम और रूट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना प्लांट मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसको हमने लिया है लीफ से। ठीक है, तो बेसिकली लीफ को देख लेते हैं। पहले लीफ का करेक्टर देखेंगे, लीफ का क्या करेक्टर होता है, कहाँ से अरेंजमेंट होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, और लीफ का कितने पार्ट्स में अरेंजमेंट और डिफ्रेंशिएशन होता है। तो फर्स्टली लीफ को करेक्टराइज करते हैं। लीफ फर्स्टली हमने यहाँ पर करेक्टराइज किया, ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं, तो लीफ का जो ओरिजिनेशन की अगर बात करें, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेशन फ्रॉम शूट एपिकल, जो एपिकल मेरिस्टम है वो लीफ को अरेंजमेंट करता है या फॉर्मेशन करता है, एंड अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर। और जो लीफ का अरेंजमेंट है, लीफ के जो लगने का क्रम है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये कैसा रहेगा, आपका एक्रोपिटल मैनर में रहता है, यानी कि ऊपर की तरफ न्यू लीफ बन जाएंगी और नीचे की तरफ जो लीफ रहेंगी वो आपकी ओल्ड रहेंगी, और इस मैनर को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्रोपिटल मैनर। क्लियर है? तो ओरिजिनेट किससे हो रही है, एपिकल मेरिस्टम से, और जो इनका अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो वो कैसा हो गया, आपका एक्रोपिटल मैनर। क्लियर है? नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, डेवलप फ्रॉम नोडल रीजन। और जो रूट्स अराइज होती हैं वो कहाँ से होती हैं, नोड्स वाले रीजन से होती हैं। कैसे नोड्स वाले रीजन से होती हैं, वही हम देख रहे हैं कि जो नोड्स होता है, अगर आपने स्टेम देख रखा है, लास्ट टाइम हमने स्टेम की बात की थी, तो स्टेम में हमने देखा था कि जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है आपका इंटरनोड, और ये जो बीच में नोड्स बनती हैं ये होती हैं आपकी नोड्स, जो एक सॉलिड रीजन है। तो लीफ का ओरिजिनेशन या डेवलपमेंट कहाँ पर होने जा रहा है, आपका ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं नोड्स, यहीं से लीफ का अराइजमेंट होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनोड। तो कहाँ से अराइज हो रही है, ये डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, आपका नोडल रीजन से होने जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। और ये जो मॉडिफिकेशन होती है या जो फिजिकल फॉर्मेशन जिसके थ्रू हो रहा है, तो वो सीधा सीधा है यहाँ पर आपका क्या है, उसको कहेंगे हम एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और लीफ का जो बेसिकली मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। ये आप आगे चलकर प्लांट फिजियोलॉजी का ही एक टॉपिक है, फिजियोलॉजी में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मॉर्फोलॉजी चल रही है तो वहां पर हम फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में हमने बेसिकली पढ़ा है जो फूड फॉर्मेशन होता है लीफ के थ्रू, वो कहां पर किसके थ्रू होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लीफ की स्ट्रक्चर को। अगर हम लीफ की स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि जो लीफ है कंप्लीटली हमारी, इस तरीके से लीफ आपने देख रखी है, और उस लीफ को हमने कितने भागों में डिवाइड करना है, लीफ के कौन कौन से पार्ट हैं, तो वही कहलाते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो फर्स्टली हम देख रहे हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फाइलोपोडियम। जो लीफ की कंप्लीटली स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर को अगर हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फाइलोपोडियम। ठीक है, अब देखते हैं इस फाइलोपोडियम को हमने कितने पार्ट्स में कंसिस्ट किया या डिवाइड किया। स्ट्रक्चर कंसिस्ट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। 3 पार्ट्स में स्ट्रक्चर को हम डिवाइड कर सकते हैं। लीफ बेस जिसको कहा जाएगा हाइपोपोडियम, पेटियोल जिसको कहा जाएगा मीजोपोडियम, एंड ग्लेमिना जिसको कहा जाएगा एपिपोडियम। ठीक है, तो इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका लीफ की स्ट्रक्चर को। तब तक इसको शॉर्ट कीजिए।